तो हाजिर हो दोस्तों एक होने बिटकॉइन के अपडेट के साथ। और जैसे कि दोस्तों प्रीवियस वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि ये एरिया यहाँ पर रेजिस्टेंस के जब प्राइस 23,639 से टूटा था, तो मैंने बोला था कि ठीक है, अगर कोई शॉर्ट लेना है तो ले सकते हो। स्टॉप लॉस का एरिया आपको ये लेना पड़ेगा, ये रेड कैंडल जिसने एरिया तोड़ा हुआ है। और नीचे के टारगेट हमारे होंगे 22,800 900। सही है। और प्राइस थोड़ा बहुत नीचे भी गए यहाँ पर, बल्कि 22,600 तक गए। और आपको ये बोला गया था कि ट्रेंड लाइन को आपने बिलीव नहीं करने। ठीक है, ट्रेंड लाइन को हटा देते हैं। लेवल अभी के लिए नीचे के लिए टूटा हुआ है, कोई इशू नहीं है, इसकी भी ज़रूरत नहीं है। क्योंकि आपको एक और चीज़ बताई गई थी कि ये हमारा बुलिश कैंडल के डाउन, जब तक ये नहीं टूटेगा, एक रेड कैंडल से नहीं तोड़ेगी, प्राइस बुलिश है। ठीक है, प्राइस बेरिश नहीं होने वाला। अब मान लो एक रेड कैंडल नीचे आती है। ठीक है, ये मतलब मान लो यही रेड कैंडल नीचे आई। ठीक है, एक रेड विग आ गई नीचे, उसने तोड़ा, चाहे बॉडी ऊपर क्लोज हो जाए। अगर लेकिन एक रेड विग ने ये एरिया तोड़ दिया तो क्या है, प्राइस बेरिश हो जाएगी। अब क्या होगा, बहुत से लोग क्या करेंगे, शॉर्ट कर देंगे। ठीक है, मान लो तुमने शॉर्ट किया, मैंने शॉर्ट किया, हमने शॉर्ट कर दिया, तो प्राइस थोड़ा सा नीचे जाएगी, ज्यादा नीचे नहीं जाने वाली। चाहे 21,900 को जाए, 22,000 को जाए, 22,100 को जाए, प्राइस यहाँ से रिवर्स हो जाएगी। अब जिन्होंने शॉर्ट किया होगा उनका ठिकाने लगा देंगे। ठीक है, बेरिश कंडीशन में ये होगा, क्योंकि प्राइस को ओवरऑल यहाँ तक आई थिंक हिट करना चाहिए। और मे भी यहाँ पर आप सबको बेरिश करके आप जब शॉर्ट पे जाओ तो प्राइस यहाँ तक आ जाएगी, क्योंकि ये एक वो प्रॉपर एरिया है जहां से, मतलब अगर प्राइस यहाँ पर बेरिश होकर नीचे जाती है और फिर यहाँ तक आती है, तो ये एक परफेक्ट एरिया है। जिसे बोलते हैं ना जीरो डाउट वाला एरिया, जीरो डाउट वाला एरिया होगा जहां पर हम शॉर्ट करेंगे। ठीक है, उससे पहले शॉर्ट करना जो है बड़ा रिस्की है। ठीक हो गया, समझ आ रही है। अब मान लो प्राइस यहाँ पर नीचे आता ही नहीं है। ठीक है, क्योंकि जब तक ये लो है, प्राइस बेरिश नहीं है, तो प्राइस का रेजिस्टेंस क्या है, प्राइस का रेजिस्टेंस यहाँ पर ही है, 23,639 या 500, 500 से 639 का एरिया। प्राइस यहाँ तक ही रेजिस्टेंस लेने आएगी। मतलब आप 639 को छोड़ दो, 500 का एरिया ले लो, मतलब प्राइस 23,600, सॉरी 500 तक रेजिस्टेंस कंफर्म करने आएगी। उसके बाद वो डिसाइड करेगी, मतलब यहाँ पर आएगी। ठीक है, बुलिश भी होना है, रिजेक्शन लेगी, डिसाइड करेगी कि अब उसे बुलिश होना है या बेरिश होना है। बेरिश होने हुआ नीचे टूटेगी, फिर क्या होगा, इस एरिया को रीटेस्ट करेगी। ठीक है, इस एरिया पे रीटेस्ट, और यहाँ पर जीरो डाउट के साथ परफेक्ट शॉट। नीचे का टारगेट है 22,400, 22,100, क्योंकि यहाँ पर अगर ये फर्स्ट सपोर्ट लेगी तो 21,900 पे लेगी, फर्स्ट एरिया ये हिट कर लेगी। ठीक है, कोई शॉर्ट नहीं है उससे पहले। यहाँ पर आपने लॉन्ग अगर ले रखा है तो आपका स्टॉप लॉस ठीक है यही लगा लो, क्योंकि थोड़ा सा नीचे, अगर इसने बेरिश भी होना हुआ, थोड़ा सा नीचे जाएगी। मतलब यहाँ पर हमें लगेगा कि ठीक है, हमने स्टॉप लॉस ठीक लगा रखा है। अगर तो मैं प्रॉपर स्टॉप लॉस की बात करूं तो आपको स्टॉप लॉस लेकर जाने 21,800 तक, 700 तक। क्योंकि यहाँ तक प्राइस जाने के बाद क्या करेगी, बेरिश होकर भी अगेन से ऊपर आएगी इस एरिया की तरफ। तो हमें लगेगा यार हमारा स्टॉप लॉस सेट हो गया। तो अगर आपने एंट्री यहाँ कहीं पर ले रखी है तो स्टॉप लॉस यही लगा लो, ज़्यादा रिस्क ना लो। हिट होना हुआ तो होने दो। ठीक है, 10% का रिस्क हमेशा रहता है, अच्छी से अच्छी ट्रेड हो, 10% का रिस्क तुम्हें लेना पड़ेगा। अब मैं वीकली चार्ट की तरफ आता हूँ। अब तुम मुझे बोलते भाई मुझे जीरो डाउट वाली ट्रेड बताओ, तो मैं बोलूंगा यहाँ पर स्टॉप लॉस लगाओ। ठीक है, ये स्विंग लो का 15,400 का स्टॉप लॉस लगाओ, 28,000 तुम्हारा टारगेट है। अब इसमें चाहे एक हफ्ता लगते हैं, 10 हफ्ते लगते हैं, मुझे ये पता है कि प्राइस अगर नीचे करेक्शन करके आता है, ये एरिया नहीं तोड़ने वाली अभी के लिए, उसे 28,000 हिट करना है। उसके बाद फिर वो 42,000 को जाती है या 28,000 से रिजेक्ट होकर नीचे लो तोड़ती है, वो बात की बात है। लेकिन इतना मुझे पता है कि ये एरिया तब तक नहीं टूटने वाला जब तक 28,000 हिट नहीं होता है। इतना मेरे को कंफर्म है। तो कंफर्म ट्रेड फिर स्टॉप लॉस यहाँ पर लगो। ठीक है, लेकिन जब तुम छोटे टाइम फ्रेम में डील कर रहे हो तो तुम्हें रिस्क लेना पड़ता है। अब यहाँ पर मैंने खुद, जब प्राइस नीचे टूटा, यहाँ पर रीटेस्ट हुआ, ठीक है, तो एक ही रिजेक्शन कैंडल बन गई। मैं, मेरी हमेशा आदत है मैं एक रिजेक्शन कैंडल का वेट कर, तो जब ये रिजेक्शन, मैंने यहाँ पर कोई शॉर्ट नहीं लिया, तो सेम इसी तरह मैंने यहाँ पर वेट किया। ठीक है, और मैंने उस वीडियो में भी बोला था कि इसके ऊपर अभी के लिए प्राइस जाता नहीं दिख रहा है मुझे। तो जब प्राइस यहाँ पर आया, इसने यहाँ पर ये रेड कैंडल डाल के रीटेस्ट डाला ना, ठीक है, तो मैंने कहा सिर्फ एक छोटी सी रिजेक्शन कैंडल मिल जाए। तो जब मुझे छोटी रिजेक्शन कैंडल मिली, मैंने पकड़ा भाई शॉर्ट।
ठीक है, सिर्फ 2% का डाउन था। मैंने 22,900 पे एग्जिट किया था। 30% की 30x की लेवरेज थी, 60% प्रॉफिट अपना बुक किया, साइड पे हो गया। अभी के लिए मैंने यहाँ पर लॉन्ग भी नहीं लिया है। ठीक है, मैं आपको सही बात बताऊं, उसका रीज़न क्या है, क्योंकि मुझे पता है मुझे लॉन्ग कहाँ पर लेना है। मैं यहाँ पर ही लॉन्ग लूंगा, यहाँ कहीं पर ही लॉन्ग लूंगा, लेकिन अभी लॉन्ग नहीं लिया है, क्योंकि मुझे कुछ यहाँ पर चाहिए है। अगर वो मुझे दिखेगा, ठीक है, चाहे मेरे से 200-400 डॉलर की ट्रेड मिस हो जाए, कोई इशू नहीं है। 500 डॉलर की मिस होती है, कोई नहीं। लेकिन बाकी की जितनी भी ट्रेड होगी वो मुझे कंफर्म होगी कि यहाँ हिट होगी, तो मैं तभी अपना ट्रेड ओपन करूंगा। अब जो अंधाधुंध ट्रेडर है उनके लिए यही ट्रेड सेटअप होते हैं, क्योंकि अब हर चीज़ तो आपको 1 मिनट या 4 मिनट के या 4 घंटे के चार्ट में तो मैं बता नहीं सकता, क्योंकि चीज़ें चार्ट पे पहले प्ले होंगी तो मैं बता सकता हूँ। अब उससे पहले मैं हरगिज नहीं बता सकता कि यहाँ पर क्या होने वाला है। तो अंधाधुंध ट्रेडर के लिए भाई ये स्टॉप लॉस है। ठीक है, टारगेट है भाई 23,600, 500। प्राइस ऊपर जाए 500 तक एग्जिट करो, 600 का वेट ही मत करो, 500 पे एग्जिट कर दो, 450 पे एग्जिट कर दो। ठीक है, और अगर नीचे आती है आपका स्टॉप लॉस हिट होगा, प्राइस थोड़ा सा नीचे आएगा, आपने लॉन्ग या शॉर्ट नहीं करना है, क्योंकि प्राइस इधर आएगा। जब इस एरिया को टेस्ट करेगा ना, तो यहाँ पर बनेगा परफेक्ट शॉर्ट। ठीक है, उससे पहले कोई शॉर्ट लॉन्ग की जरूरत नहीं है। हाँ, अगर ले रखे स्टॉप लॉस यहाँ पर लगाओ, और बस अब दुआ करो कि ऊपर चली जाए, ताकि आपका स्टॉप लॉस सेट ना हो और आपको थोड़ा सा प्रॉफिट बन जाए। हाँ, क्योंकि मुझे जब तक कुछ प्रॉपर स्ट्रक्चर नहीं दिखेगा मैं तो ट्रेड नहीं लेता। ठीक है, और ना ही मैंने कंफर्मेशन के बगैर ट्रेड लेनी है। तो बस यही है दोस्तों इस वीडियो में। ठीक है, ये एरिया टूटेगा, प्राइस बेरिश होगी। बेरिश होने का ये मकसद नहीं, आप शॉर्ट कर दो, प्राइस ऊपर आएगी, रिटेस्ट करते हैं। अगर रिटेस्ट पे आती है, परफेक्ट शॉर्ट है, शॉर्ट आंखें बंद करके शॉर्ट करो, स्टॉप लॉस लगाओ यहाँ पर और जाने दो। ठीक है, 10% का हमेशा स्टॉप लॉस का रिस्क रहता है, 90% परफेक्ट हमारी ट्रेड होती है, 90% हिट होती है। 10% मैं इसीलिए ले रहा हूँ कि वो स्टॉप लॉस है। ठीक है, वहां पर आपके साथ कुछ भी मैनिपुलेशन या कुछ भी ऐसा होना होगा तो स्टॉप लॉस हिट हो जाते हैं। ठीक है, तो इसीलिए 10% मैंने सिर्फ स्टॉप लॉस के लिए निकाल दिए। हालांकि 10% भी मैं नहीं निकालता, मैं यहाँ पर 100% श्योर था कि ठीक है ये नेगेटिव हो गई है, लेकिन चलो 10% हम साइड में रख देते। तो बस यही है दोस्तों। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, खैर रखिएगा, गुड बाय।